मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत काफी सुखद रहने वाली है। 16 मार्च की शाम को जब चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब टीम वर्क और मित्रों के साथ संवाद को बढ़ावा मिलेगा। 18 मार्च की रात को चंद्रमा के मीन राशि में जाने से आप ज्यादा भावुक और विचारशील महसूस कर सकते हैं। इस समय थोड़ा विश्राम करना और शांत होकर सोचना आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जैसे ही 21 मार्च को चंद्रदेव मेष राशि में आएंगे, आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में जबरदस्त वापसी होगी। मीन राशि में शुक्रदेव की उपस्थिति संबंधों में करुणा और प्रेम को बढ़ावा देगी। हालांकि कुंभ राशि में वक्री बुधदेव ये सुझाव देते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी योजनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा जरूर कर लें। सूर्यदेव का आपके 12वें भाव व्यय और मोक्ष का क्षेत्र में जाना खर्चों में बढ़ोतरी और आध्यात्मिक झुकाव के संकेत दे रहा है। चूंकि 12वां भाव हानि और मुक्ति का भी होता है, इसलिए यहाँ शनिदेव का अस्त होना आपके मन में कुछ छिपी हुई व्याकुलता या नींद में बाधा पैदा कर सकता है। वृषभ राशि के लिए ये साप्ताहिक राशिफल धीरे धीरे होने वाले भावनात्मक बदलावों को दर्शाता है। 16 मार्च की शाम से कुंभ राशि के चंद्रदेव आपके करियर की जिम्मेदारियों और सामाजिक प्रतिष्ठा को केंद्र में लाएंगे। जब 18 मार्च की रात को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे तब मित्रता और सामाजिक संबंध आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस दौरान आपको दूसरों से भरपूर भावनात्मक सहयोग मिल सकता है। 21 मार्च को मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपको एकांत में आत्मचिंतन और विश्राम के लिए प्रेरित करेगा। मीन राशि में उच्च के शुक्रदेव आपके मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे। इस सप्ताह धैर्य बनाए रखना आपको समझदारी भरे निर्णय लेने में मदद करेगा। सूर्यदेव आपके 11वें भाव लाभ और आय का क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे आपके उच्च के लग्नेश शुक्रदेव के साथ युति करेंगे। यह अद्भुत संयोग सामाजिक मान प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति के लिए एक शक्तिशाली योग बना रहा है। हालांकि इस उच्च भाव में शनिदेव के अस्त होने से बड़े भाई बहनों या पुराने मित्रों से मिलने वाले सहयोग में कुछ देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वयं के कूटनीतिक कौशल पर भरोसा करने की जरूरत होगी। मिथुन राशि ये साप्ताहिक राशिफल जिज्ञासा और कुछ नई सीखने की चाहत के साथ शुरू हो रहा है। 16 मार्च की शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो यात्रा के विचार, चर्चाओं और नए दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करेंगे। 18 मार्च की रात को जब चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे तब करियर से जुड़े मामलों और प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। जैसे ही 21 मार्च को चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, सामाजिक गतिविधियों और टीम वर्क में सुधार होगा। आपकी ही राशि में विराजमान देवगुरु बृहस्पति आपको सीखने और विकास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस समय का उपयोग जल्दबाजी के बजाय सावधानीपूर्वक योजना बनाने में करें। सूर्यदेव का मीन गोचर आपके 10वें भाव करियर और प्रतिष्ठा का क्षेत्र को आलोकित कर रहा है, जिससे पेशेवर अवसर और अधिकार पाने की इच्छा जागृत होगी। जहां सूर्यदेव और उच्च के शुक्रदेव आपकी सार्वजनिक छवि को निखार रहे हैं, वहीं भाग्येश शनिदेव का अस्त होना एक महत्वपूर्ण संकेत है। कार्यक्षेत्र में लंबी अवधि की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी या नैतिक मामलों में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल भावनात्मक गहराई लेकर आया है। 16 मार्च की शाम को कुंभ राशि में चंद्रदेव का गोचर आर्थिक मामलों और साझा जिम्मेदारियों को उजागर करेगा। जब 18 मार्च की रात को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब आपके भीतर नई उम्मीद और प्रेरणा का संचार होगा। इस दौरान सीखने या यात्रा से जुड़े नए विचार सामने आ सकते हैं। 21 मार्च को मेष राशि में चंद्रमा के आने से आपका पूरा ध्यान करियर के लक्ष्यों और आदतों पर केंद्रित हो जाएगा। मीन राशि में शुक्रदेव आपकी आध्यात्मिक समझ और करुणा को बल देंगे। अपनी भावनाओं और व्यावहारिक सोच के बीच संतुलन बनाकर चलना ही इस सप्ताह की कुंजी है। सूर्यदेव आपके 9वें भाव धर्म और पिता का क्षेत्र में आ चुके हैं, जो तीर्थयात्रा या उच्च शिक्षा के लिए एक उपयुक्त समय का संकेत है। इस आध्यात्मिक यात्रा में शुक्रदेव आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे। विशेष रूप से ध्यान दें कि शनिदेव यहाँ अस्त हो रहे हैं, जो आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य या संयुक्त वित्त के मामलों में अतिरिक्त सावधानी और धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए संबंधों और भावनात्मक समझ पर केंद्रित रहने वाला है। 16 मार्च की शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान साझेदारी और सहयोग की ओर बढ़ेगा। अपनों के साथ की गई ईमानदार बातचीत पुरानी गलतफहमियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। 18 मार्च की रात को जब चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे तब आपकी भावनात्मक तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। हालांकि 21 मार्च को मेष राशि में चंद्रदेव का प्रवेश आपके मूड और आत्मविश्वास को फिर से बेहतर बना देगा। नए विचार या यात्रा की योजनाएं आपको उत्साहित कर सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य बनाए रखें। आपके लग्नेश सूर्यदेव चुनौतीपूर्ण 8वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो आमतौर पर आत्म मंथन और गहरे बदलावों का समय होता है। चूंकि आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी शनिदेव यहाँ सूर्यदेव के साथ अस्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या वैवाहिक जीवन में अहंकार के टकराव से बचे। शांत रहें और किसी भी तरह की जल्दबाजी वाली बहस या विवाद से खुद को दूर रखें। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह व्यवस्थित रहने और जीवन में संतुलन बनाने का है। 16 मार्च की शाम को कुंभ राशि के चंद्रदेव आपके काम की दिनचर्या और जिम्मेदारियों को उजागर करेंगे। आप अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। जब 18 मार्च की रात को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे
तब आपके संबंधों को भावनात्मक समझ की जरूरत होगी। 21 मार्च को मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपका ध्यान वित्तीय योजना और साझा संसाधनों की ओर मोड़ देगा। मीन राशि में शुक्रदेव की उपस्थिति संबंधों में मधुरता बढ़ाएगी। शांत रहकर की गई चर्चाएं जटिल समस्याओं को हल करने में सहायता करेंगी। सूर्यदेव आपके साथ में भाव साझेदारी का क्षेत्र में आ चुके हैं, जिससे आपके रिश्तों और व्यावसायिक लेन देन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उच्च के शुक्रदेव आपके व्यवहार में आकर्षण और सौम्यता लाएंगे। हालांकि छठे भाव के स्वामी शनिदेव के अस्त होने के कारण आप स्वयं को पुराने पेंडिंग कार्यों या विरोधियों के गुप्त विरोध से थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं। घबराएं नहीं, बस अपनी कार्ययोजना को व्यवस्थित रखें और धैर्य से काम लें। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत रचनात्मकता और प्रेरणा के साथ होगी। 16 मार्च की शाम को कुंभ राशि में चंद्रदेव का गोचर सामाजिक मेलजोल और नए रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है। 18 मार्च की रात को जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपका ध्यान स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या की ओर बढ़ेगा। इस दौरान भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 21 मार्च को मेष राशि के चंद्रदेव साझेदारी और संवाद के क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। मीन राशि में शुक्रदेव की स्थिति संबंधों में भावनात्मक उपचार और दयालुता को बढ़ावा देंगे। सूर्यदेव आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक उपचय भाव है जहां सूर्यदेव बाधाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विजय पाने में आपकी सहायता करते हैं। ध्यान रहे कि आपके लग्नेश शुक्रदेव तो साथ हैं, लेकिन आपके योगकारक शनिदेव यहां अस्त हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर जीतने का संकल्प तो प्रबल रहेगा, लेकिन अपनी नियमित अनुशासित दिनचर्या को बनाए रखने में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भावनात्मक जागरूकता का समय है। 16 मार्च की शाम को कुंभ राशि में चंद्रदेव का प्रवेश घर और परिवार के मामलों पर आपका ध्यान केंद्रित करेगा। आप अपने जीवन में अधिक सुख सुविधा और स्थिरता लाने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। 18 मार्च की रात को चंद्रमा के मीन राशि में जाने से आपकी रचनात्मकता और रोमांस के प्रति रुझान बढ़ेगा। इसके बाद 21 मार्च को चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी उत्पादकता और काम के प्रति एकाग्रता को बढ़ा सकता है। मीन राशि में शुक्रदेव का प्रभाव भावनात्मक गर्मजोशी और सृजनशीलता में वृद्धि करेगा। धैर्य रखने से मानसिक संतुलन बना रहेगा। सूर्यदेव का मीन राशि में गोचर आपके 5वें भाव संतान और रचनात्मकता का क्षेत्र में हो रहा है। शुक्रदेव के प्रभाव से आपकी कलात्मक प्रेरणा और प्रेम संबंधों में ऊर्जा का संचार होगा। चूंकि शनिदेव आपके चौथे भाव सुख और घर का क्षेत्र के स्वामी होकर अभी अस्त हैं, इसलिए घर में अचानक मरम्मत की जरूरत या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। ये घरेलू व्यस्तताएं आपको आपकी रचनात्मक गतिविधियों से थोड़ा भटका सकती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें। धनु राशि के जातकों के लिए एक्टिव बातचीत और कुछ नया सीखने का मौका लेकर आया है। 16 मार्च की शाम को जब चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब नई चर्चाओं और मौलिक विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। 18 मार्च की रात को चंद्रमा के मीन राशि में जाने से घर और परिवार की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ सकती है। जैसे ही 21 मार्च को चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यह समय आपके भीतर उत्साह और पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने वाला रहेगा। मीन राशि के सूर्यदेव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो घर, संपत्ति और माता के स्वास्थ्य के मामलों को केंद्र में लाता है। जहां शुक्रदेव आपके रहने के स्थान पर सुख सुविधाओं का एहसास कराएंगे, वहीं दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव यहां अस्त हो रहे हैं। ये स्थिति आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की चेतावनी देती है। इस दौरान रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़ा कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश करने से बचना ही समझदारी होगी। मकर राशि के लिए ये साप्ताहिक राशिफल स्थिरता और फाइनेंशियल अवेयरनेस पर केंद्रित है। 16 मार्च की शाम को कुंभ राशि के चंद्रदेव आपके धन और व्यक्तिगत मूल्यों को केंद्र में लाएंगे। व्यवहारिक निर्णय लेने से आप अपनी आर्थिक सुरक्षा और मजबूती बनाए रखने में सफल रहेंगे। जब 18 मार्च की रात को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब संवाद का प्रवाह सहज होगा और आपसी भावनात्मक समझ बढ़ेगी। 21 मार्च को मेष राशि के चंद्रदेव घर के मामलों और पारिवारिक चर्चाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अपने दृष्टिकोण में शांत और व्यवहारिक बने रहना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव साहस और संचार का क्षेत्र में सूर्यदेव के साथ अस्त हो रहे हैं। यद्यपि आपके मन में नई पहल करने की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन लग्नेश के दबाव में होने से शारीरिक आत्मविश्वास में अस्थायी कमी महसूस हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ भी कुछ गलतफहमी होने की संभावना दिख रही है। किसी भी प्रकार के संवाद या कागजी कार्रवाई को पूरा करने से पहले उसे दोबारा जरूर जांच लें। कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक स्पष्टता के साथ शुरू हो रहा है। 16 मार्च की शाम को चंद्रदेव का आपकी अपनी राशि में आना जागरूकता और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। आप अपने विचारों और योजनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। 18 मार्च की रात को जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, तब आर्थिक मामलों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। 21 मार्च को मेष राशि के चंद्रदेव सामाजिक मेलजोल और संवाद को बेहतर करेंगे। आपकी राशि में वक्री बुधदेव का प्रभाव संकेत दे रहा है कि आगे बढ़ने से पहले अपनी योजनाओं की गहराई से समीक्षा कर लें। सूर्यदेव आपके दूसरे भाव धन और परिवार का क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपका ध्यान आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक मूल्यों पर अधिक रहेगा। आपके लग्नेश शनिदेव इसी भाव में सूर्यदेव दशे निकटता के कारण अस्त हो रहे हैं। सावधान रहें कि पारिवारिक चर्चाओं के दौरान कहीं आप कठोर शब्दों का प्रयोग न कर बैठें या अपनी बचत को बहुत तेजी से खर्च न कर दें। शुक्रदेव की सौम्यता को अपनी वाणी में स्थान दें, लाभ होगा। मीन राशि
के जातकों के लिए भावनात्मक विकास और आत्मचिंतन का समय लेकर आया है। 16 मार्च की शाम को कुंभ राशि के चंद्रदेव आपको विश्राम करने और अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेंगे। 18 मार्च की रात को जब चंद्रमा आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपकी अंतरात्मा की आवाज़ और संवेदनशीलता और भी प्रबल हो जाएगी। 21 मार्च को चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान वित्त और निजी मूल्यों की ओर बढ़ेगा। मीन राशि में उच्च के शुक्रदेव आपकी करुणा और आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, साथ ही आपकी राशि में सूर्यदेव की मौजूदगी आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी और नई शुरुआत के लिए शुभ संकेत देगी। सूर्यदेव अब आपके पहले भाव लग्न में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को एक नई चमक प्रदान करेगा। उच्च के शुक्रदेव आपके आकर्षण को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ शनिदेव की उपस्थिति और उनका अस्त होना एक आंतरिक द्वंद्व पैदा कर सकता है। आप चमकने की इच्छा और भीतर की थकान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस तीव्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए पर्याप्त आराम जरूर करें।